अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। बच्चों की आज छुट्टी थी, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। आज इनकी जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। इनकी जो मिड टर्म्स हुए थे उनका आज रिज़ल्ट वगैरह अनाउंस होना था, तो बच्चों को इसलिए छुट्टी थी, सिर्फ इनके पेरेंट्स गए हुए थे, तो इसलिए आज ये दोनों घर पे ही शरारतें कर रहे हैं। अब आज फ्राइडे था तो आज भी इनकी छुट्टी है, और सैटरडे संडे भी स्कूल वैसे ही ऑफ है। मंडे से दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज ये घर में भरपूर शरारतें कर रहे हैं। सुबह से उठे बस यही हाल है इनका, क्योंकि आज छुट्टी है ना, तो बच्चों के लिए तो वो फिर मौज मस्ती वाला ही दिन होता है पूरा। तो अभी मामा इन्हें शावर दिलवाने लगी थी, तो मैं इन्हें इधर लेके आई हुई हूँ। फ़ोन से पकड़ा हुआ है, उसे कह रही थी कि छोड़ दो। आज सुबह हम जल्दी भी नहीं उठे हैं। आज टाइम हो गया था, 8:30 बज ही गए थे उठते, क्योंकि पहले बहुत अर्ली उठ जाते हैं ना, 6 साढ़े 6 बजे तक उठना होता है। और इस रूम में मैं इसलिए लेके आई हुई हूँ क्योंकि ये जो हमारे वॉशरूम का रास्ता है वो हम इसी रूम से यूज़ करते हैं। उस विंडो से भी आ सकते हैं, वो मेरा रूम है, लेकिन उसको हमने परमानेंटली क्लोज़ किया हुआ है। उसके आगे वॉशिंग मशीन रख दी हुई है, तो इसलिए हम इस वॉशरूम को हम इसी रास्ते से यूज़ करते हैं। तो अब मैं इनके कपड़े वगैरह उतारती हूँ ताकि मामा इन्हें जल्दी से शावर दिलवा दें। बहुत गर्मी होती है, बहुत पसीना आता है इन्हें, तो इसलिए ये जो रास्ता ये तो हम यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, ये मशीन का मुझे अब इतना इशू होता है ना, ये मैंने ऑटोमेटिक भी हमने ली हुई थी, लेकिन वो ख़राब हो गई, कुछ ठीक नहीं कर पाता, तो ये धूप में खड़ी खड़ी हमारी ख़राब हो गई। तो आज वॉशरूम जो है वो मामा ने धोया हुआ है, उन्होंने साफ़ किया था। तो क्योंकि हमने जो वो सफाई वाली जब की गई हुई है ना, तो फिर हम काम जो है वो थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि मामा जो है वो वॉशरूम धो लेती हैं, और बाहर वाला जो ड्राइंग रूम के सामने वाला वॉशरूम है उसको तो कोई इतना यूज़ ही नहीं करता, वो साफ़ ही रहता है। तो इस वॉशरूम का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो फिर सफाई जो है वो मैं कर लेती हूँ सम टाइम, और जो मामू है वो वॉशरूम वगैरह धो लेती हैं। तो इसलिए काम डिवाइड हो जाता है, तो ये ज़्यादा ईजी हो जाता है। अलीज़ान इधर आओ, आपके ठीक है, मैं भेज रही हूँ इन्हें, 1 मिनट। मैंने कपड़े उतार दिए हैं, अब ये नहा लेगा पहले फटाफट से, और फिर जो है ना बाद में ये छोटा नहा लेगा, तो एक काम से बंदा। तो आज यहाँ पे जो है मैंने चने की दाल भिगोई हुई है। मामा तो कह रही थी काले चने जो हैं वो बनाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज चने की दाल बना लेते हैं। तो बस वो अभी मैंने भिगो के रखी है। इनको नहलाने के बाद फिर उसको हमने बनाना है दोपहर में। अब देखिए मैं बनाती हूँ या मामा बनाती हैं, मेरे ख्याल से आज हंडिया मैं ही बनाऊँगी। आरिज़ नहाना नहीं, हाँ फ़ोन ले लूँ। ये मेरे बेटे को एक बहुत बुरी याद, ये ले जी दोनों यहाँ पे, शुक्र है शावर ले लिया, कपड़े पहने, फिर आ रही है, चले जाओ। तो अब ये उधर उस रूम में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये खूब इनके खिलौने वगैरह पड़े हैं ना, तो खूब गन में चाहते हैं वहाँ पे। यहाँ पे इनके फिर ढेर हो गए हुए हैं। बच्चे तो खैर रोज़ ही चेंज करते हैं, और इनके रोज़ आज फिर इनके लिए, इनके कपड़ों के लिए तो स्पेशली मशीन लगानी। दोनों तो कमरे में चले गए हैं, मैं जो आके देख रही थी उन्हें। अभी तो खैर बैठे हुए हैं सुकून से, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठे रहते हैं, इन्होंने फिर अपनी शरारतें शुरू कर देनी है। मैं यहाँ पे मामा के कपड़े लेने आई हूँ, क्योंकि जब इनको नहलाती है ना, तो फिर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इनके कपड़े गीले हो जाते हैं मामा के, तो फिर मोस्टली वो उनको नहलाने के बाद खुद भी शावर ले लेते हैं। मामा के भी कपड़े मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, अब दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो मैं चलती हूँ अपने रूम में ही। अब हर दिन की तरह आज भी गर्मी है, लेकिन आज मैं पढ़ रही थी कहीं पे लिखा हुआ था, जो पंजाबी महीने होते हैं तो उसकी लिखा हुआ था कि 22 भादों के बाद जो है वो मौसम चेंज हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जो सर्दी है और वो हवाएं जो है वो ठंडी चलने लग जाती हैं, जिसकी वजह से फिर सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। अल्लाह करे वो जल्दी से डेट आ जाए और ये मौसम जो है ये गर्मी वाला तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। अब ये कबर्ड खोल के तो फिर घुस गया है वहाँ पे। अब ये सारे टॉयज़ जो है निकाल के सारे बिखेर देगा यहाँ पे। ये वाली पहले ही नहीं आती, और ये इतना घर गंदा करते हैं कि बार बार साफ़ करना पड़ता है। मदर्स ड्यूटी बहुत टफ़ है यार, बहुत ज़्यादा। तो मैं भी अभी नहा के वापस आई हूँ, तो मामा ने हंडिया जो है दाल वो बना ली हुई थी, और दाल को ज़्यादा प्रेशर लग गया, वो थोड़ी सी ज़्यादा गल गई है। तो अभी मैंने आके चावल ऊपर रखे हैं, तब तक चावल बन जाएंगे। हालांकि आज ना मेरा अचानक से प्लान बना था कि ना आज कड़ी पकौड़ा बनाती हूँ, तो लेकिन जब मुझे याद आया तब तक जुम्मे का टाइम हो गया हुआ था, और फिर सारी शॉप्स वगैरह बंद हो गई हुई थी, दही बेसन कुछ भी नहीं आना था। फिर भाई भी जुम्मा पढ़ने चला गया हुआ था, मैं किसी को कह भी नहीं सकती थी। फिर सोचा कि चलें आज नहीं बनाते हैं, आज अब दाल ही बन जाएगी, फिर किसी दिन कड़ी पकौड़ा बनाएंगे। और ये भी मेरा एक्सपेरिमेंट ही है कड़ी का, मैं कड़ी पकौड़ा बनाती नहीं हूँ, और मामा भी नहीं बनाती हैं। मैंने एक दफ़ा पहले ट्राई की थी, लेकिन वो अच्छी नहीं बनी थी।
वो उसका वो जो पकोड़े तो सही बन जाते हैं, लेकिन वो जो कड़ी थी वो बड़ी गाढ़ी हो गई थी। मुझे उसकी पता नहीं है कि कितना उसमें डालना होता है। तो इंशाल्लाह मेरी अब कोशिश है कि मैं कल टाइम से बनाऊँगी, या फिर जिस दिन बच्चे स्कूल जाएंगे उस दिन। जब ये स्कूल चले जाते हैं तो फिर बंदा ईजी होके काम कर लेता है। तो आज इन्होंने, ये छोटे वाले ने फरमाइश की हुई थी, इसको ना KFC की ना हॉट विंग्स बहुत पसंद है। तो अब ये तो नहीं कि रोज़ रोज़ इनको बाहर से ला के दिया जाए। तो फिर मामा ने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें चिकन पकौड़ा बना के देती हूँ। तो अभी ये रेडी हुआ है, नानों के पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे चिकन पकौड़ा बना के दें। अब जुम्मा हो गया हुआ, भाई अभी जाके हमें चिकन ला देंगे। तो फिर जल्दी से, हालांकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है कि किचन में एक सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन फिर भी बच्चों की ना फिर कोई फरमाइश तो होती है। तो मामा कह रही है कि चलो ला दो, फिर मैं फटाफट बना देती हूँ इनको। तो दोपहर का तो खाना हमने बना लिया हुआ था, लेकिन अब ये इस भूख लगी है। अच्छा पीछे हटो ना, मुझे बताओ क्या खाना है आपने। आरेस बात तो सुनो बेटा। तो यहाँ जो चावल है वो मैंने अब इसके अंदर डाल दिए हुए हैं। अब ये जल्दी से हो जाएंगे तो फिर इनका पानी उतारना है। दाल भी बन गई है, दाल थोड़ी जो है ना वो ज़्यादा गल गई है। तो क्योंकि काफ़ी देर से पानी में भिगोई हुई थी, इसलिए वो जल्दी प्रेशर में बन गई है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया था। खैर कोई बात नहीं, खानी है। कपड़े भी धो के डाल दिए हुए हैं। अब जल्दी से रूम सेट करूँगी, क्योंकि बच्चों ने तो ये एक अच्छी ड्यूटी बनाई होती है। मैं आज बाहर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, एक सेकंड के लिए बाहर गेट के पास खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बच्चे जो हैं वो गेट खुलता है तो साथ ही बाहर दौड़ पड़ते हैं बाहर जाने के लिए। ये क्या कर रहे हो? ये अपना अपने नानों की ग्लासेस लगा लेता है और फिर उनके आगे खड़ा हो जाता है जाके कि देखिए मैंने आपकी ग्लासेस लगा ली है। इसको बड़ी दफ़ा मना करते हैं ना लगाया करो। हाँ बलून्स ला के दो ना मुझे सारे। किधर हैं? ये जो मेरा छोटे वाला बेटा है ये डायनासोर्स का इतना शौकीन है, जब भी जाता है ना स्टोर में तो ये डायनासोर्स इकट्ठे करके ले आता है। तो फाइनली जो दाल है और चावल भी वो रेडी हो गए। मैं थोड़े से दाल खिलाई हूँ, साथ में दही लेके आई हूँ। तो बड़े को मैंने थोड़ा सा खिलाने की ज़बरदस्ती कोशिश की है, खा लिए हैं उसने थोड़े से, तो लेकिन ये है कि प्रॉपर नहीं खाया। अभी इसको थोड़ी देर में फिर रोटी बना दूँगी। उसके लिए अभी मम्मा चिकन पकौड़ा बना रही हैं। मैं अब खाना खा लेती हूँ, तब तक फिर वो चिकन पकौड़ा जो है उसको मैरिनेट करके रखा हुआ है, उसको कोई 10-15 मिनट रखेंगे, उसके बाद उसको फ्राई कर लेंगे। तब तक मैं खाना खा लूँगी। तो मामा ने यहाँ पे जो है ना वो चिकन को मैरिनेट करके तो फ्रिज में रख दिया हुआ था। कोई 10-15 मिनट ये रहा है, हालांकि इससे ज़्यादा टाइम रखना चाहिए, आधा घंटा तो होना चाहिए। लेकिन अब वो जो मेरा छोटा बेटा वो ज़िद कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो ऑयल मैंने यहाँ पे जो है वो गर्म कर लिया हुआ है कढ़ाई में डाल के। तो अब इसके अंदर आहिस्ता से मैं डालती रहूँगी और इसको डीप फ्राई करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी, ताकि ये ना हो कि चिकन अंदर से जो है वो कच्चा रह जाए और ऊपर से वो पक जाए। तो वो भी बड़ा अजीब लगता है। अच्छा हम लोग जो चिकन पकौड़ा बनाते हैं ना, हम लोग वो नेक्शन का चिकन पकौड़ा मिक्स मिलता है उसी में ऐड करके बनाते हैं, लेकिन आज वो कहीं से मिला नहीं है। यहाँ जो हमारे आसपास स्टोर है वहाँ से तो नहीं मिला, दूर जाना पड़ता है शहर। तो इसलिए फिर कोशिश ये की है कि आज हमने ये बेसन में ही हमने इसको डिप करके तो ये इसमें डाल रहे हैं। आज देखते हैं कैसा टेस्ट आता है इसका। अब ये जो है मैंने कुछ फ्राई होने के लिए रख दिया है, उसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी। इसका वो हैंडल जो है ना वो टूट गया है मुझसे, पता नहीं क्या हुआ उससे। बाकी का भी इसमें पड़ा हुआ जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है, ताकि ये जल भी ना जाए और अंदर से कच्चा भी ना रह जाए, अच्छी तरह से ये डीप फ्राई हो जाए। तो मैं थोड़ी देर के लिए उधर बैठ जाऊँगी अब अंदर, क्योंकि किचन के मतलब चूल्हे के पास खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल लगता है। ये मेरे बेटे ने देखें पूरे अपने डायनासोर्स सजाए हुए हैं, और इनमें से एक भी गिर जाएगा तो रोना पीटना शुरू हो जाएगा फिर इसका। भैया बहुत ही गर्मी है, किचन में खड़े होकर काम करना इंतहाई मुश्किल काम है। इनकी भी ड्यूटी बहुत मुश्किल है और किचन में भी बहुत मुश्किल है, गर्मियों में स्पेशली। सर्दियों में होना तो इतना मसला नहीं होता, सर्दियों में बंदा आराम से कुकिंग कर लेता है, कोई इशू नहीं होता, कोई भी काम कर लेता है बंदा। लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ये फ्राई करके लाई हूँ। भाई को कहा था चिकन की जो पीसीज हैं वो छोटे करवा के लाना, लेकिन वो बड़े ही ले आया है। लेकिन इनको फ्राई होने में भी काफ़ी टाइम लगा है। अभी देखते हैं कि ये सही से फ्राई हुई हैं या नहीं। अभी मैंने थोड़ा ही बनाया क्योंकि इसको मैरिनेट किया, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए ऑन रहने देते हैं, तो फिर शाम को जो बचेगा वो कर लेंगे। तो इसकी ज़िद पे जल्दी बना लिया था। अब ये यहाँ खड़ा हुआ खा रहा है अभी, लेकिन गर्म है ना इसलिए भी छोड़ दिया इसने। तो यहाँ पर ये दोनों जी खा रहे हैं, अभी तो गर्म है लेकिन लगता है ठीक लगा इन्हें, नमक मिर्च ठीक डली है। तो मैं खा लें, बस बच्चों के लिए थोड़ा सा बनाया था ताकि ये।
तो चलो जी, बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं। शुक्र है नमक भी जो है वो हल्की डली है, इतनी तेज़ नहीं है, इसीलिए इजीली खा रहे हैं। अभी वैसे मैंने टेस्ट नहीं किया, अभी टेस्ट करती हूँ ये कैसा बना। मैंने कहा चलो इनके लिए बनाया था थोड़ा सा कि चले ये खा लेंगे, बाकी जो बचेगा वो फिर शाम को हम लोग फ्राई करके तो खा लेंगे। शाम का टाइम था तो बच्चे थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आए हैं। ये सुबह से उठे हुए हैं, सोए नहीं आज दोपहर में। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, लेकिन आज ये सोए नहीं हैं तो बाहर आ गए हैं। और मामा और भाई भी यहीं हैं, पास ही हैं इनके। ये ऐसे बार बार बाइक्स गुजरती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए ऐसे खेलना। तो बाहर बच्चों की ख़ास तौर पे बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है ट्रैफिक होती है, तो इसलिए बच्चों पे हर टाइम नज़र रखनी पड़ती है। बाहर हैं तो कोई गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह ना गुजर रही हो तेज़ रहेंगे। बना ये धूप तो इस टाइम चली गई हुई है, लेकिन इतनी वो अजीब सी हबस हुई है ना, कोई हवा नहीं चल रही है और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसके बच्चे खैर जिन्होंने बाहर खेलते रहना है, इनको तो कोई पता नहीं चलता गर्मी है सर्दी है, बस खेलना है। खेल रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। ये एक छोटा सा बेबी हमारे नेबर में रहते हैं, ये 1.5-2 साल का बच्चा है, तो ये मेरे बच्चे के पीछे भाग रहा है। वो जो दूसरा भी आ गया, ये जो दूसरा है ये इसी के स्कूल में पढ़ता है, जिस स्कूल में मेरे बेटे पढ़ते हैं उसी स्कूल में ये भी पढ़ता है। तो अभी बच्चों को हम अंदर ले आए हैं, काफ़ी खेल लिया था इन्होंने बाहर। नेबर में से भी बच्चे आए हुए थे जो इसके साथ इनकी क्लास में होता है उनका बच्चा, तो ये काफ़ी खेल रहे थे। अब इतना पसीना आया हुआ था इन्हें, अभी तो मैं फ़िलहाल इनको अंदर ले आई हूँ। तो अंदर आके इन्होंने फिर वैसे ही शरारतें शुरू कर दी हैं। अंदर से जो भी इन्होंने बिखेरा होता है वो उठा के बता बाहर लेके जाए, तो बाहर से अंदर आके, हालांकि पीछे से फिर सारा सेट करना होता है, तो वापस आके इन्होंने फिर वैसे ही गन डालना होता है। तो शदीद गर्मी है भाई, बाहर तो बैठा नहीं जाता और बच्चों को बिल्कुल फ़ील नहीं होता। अभी वो बता रही थी कि सुबह यहाँ पे सांप भी बैठा हुआ था बाहर ना, कुछ मैंने पहले बताया था आप लोगों को, क्योंकि खुले प्लॉट्स हैं तो इधर ऐसी चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं। तो फिर रात को बच्चों को बाहर भी ले जाते हुए डर लग रहा होता है, और हमारी गली में कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा।